आज एक बहुत बड़ी खबर आई बाबा रामदेव की तरफ से। बाबा रामदेव ने अचानक कैमरे के सामने एक बहुत बड़ी बात कही। बाबा रामदेव ने कहा कि मोदी इस देश के महानायक हैं और यह भी कहा कि मोदी नहीं तो उनका बीजेपी से कोई रिश्ता नहीं। इसमें दो बड़ी खबरें हैं। पहली बार साफ और सीधे तौर पर बाबा रामदेव ने देश के सामने यह कहा कि देश के सामने यह कहा कि उनके महानायक, उनके मुताबिक महानायक मोदी हैं। और दूसरी बात यह भी कहा कि अगर मोदी नहीं तो बीजेपी से उनका रिश्ता नहीं। पहली बार बाबा रामदेव ने साफ साफ मोदी की वकालत तो की है, लेकिन साथ में यह भी कहा है कि मोदी के बगैर बीजेपी नहीं। क्या मतलब है बाबा रामदेव का? स्वामी रामदेव हमारे स्टूडियो में है, जवाब देंगे तमाम सवालों का। लेकिन पहले देखते हैं स्वामी जी ने क्या कहा कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं नहीं, पूरे देश के लोग जहां भी जाओ वहीं से एक आवाज देते हैं, मोदी लाओ देश बचाओ। और हमने भी इस बात को कह दिया है कि मोदी नहीं तो बीजेपी का समर्थन भी नहीं। यदि शीघ्र ही बीजेपी उनको प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित नहीं करती है तो हम अपने निर्णय के ऊपर भी पुनर्विचार करेंगे और देश के लिए जो अपना कर्तव्य है उसको किसी भी कीमत पर प्रामाणिकता के साथ निभाएंगे। वर्तमान जो देश की परिस्थितियां हैं इसमें मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस देश के नायक होने का, सत्ता के अधिष्ठान के शीर्ष पर बैठने का सामर्थ्य रखते हैं। उन्होंने 10 वर्ष से ज्यादा गुजरात में गुड गवर्नेंस देकर के एक अच्छे प्रशासक की भूमिका में आकर के यह जता दिया है और पूरी दुनिया को बता दिया है कि कोई व्यक्ति यदि प्रामाणिकता से आगे बढ़ता है तो क्या नहीं कर सकता है। गुजरात में एक दंगा नहीं होने दिया और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से लेकर के सर्विसेज से लेकर के हर क्षेत्र में गुजरात को उन्होंने शिखर पर पहुंचाया। आपने सुना बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव मोदी की वकालत करते हुए और साफ साफ ये कहते हुए मोदी नहीं तो बीजेपी नहीं। स्वामी जी, आप ही से समझना चाहूंगा, आपने ऐसे कई बार इस तरह की बातें कही जिससे लगा कि बीजेपी का आप समर्थन कर रहे हैं या कर सकते हैं, लेकिन इस बार साफ साफ कहना मोदी नहीं तो बीजेपी नहीं, और वो भी ऐसे समय में जब नरेंद्र मोदी ने कल खुद कहा कि प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाले लोग बर्बाद हो जाते हैं। दूसरा ये भी कहा कि 2017 तक गुजरात की सेवा करेंगे। 24 घंटे के अंदर बाबा रामदेव कहते हैं मोदी नहीं तो बीजेपी नहीं। क्या इसकी पीछे की कहानी क्या है? देखिए, मैं अभी भी अपने इस बात पर कायम हूं कि मोदी जी नहीं तो बीजेपी मंजूर नहीं। इसके पीछे का एक साफ साफ कारण है कि राजनीति का सबसे बड़ा संकट है अविश्वास। मोदी को छोड़ करके इस पूरे राजनीतिक आकाश में कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आता जो तमाम देश के सामने चुनौतियां, चाहे रुपए के अवमूल्यन का प्रश्न है, गिरती हुई ग्रोथ रेट का प्रश्न है, सेविंग का प्रश्न है और पूरे विश्व में भारत की साख का प्रश्न है। मोदी के अलावा कोई ऐसा आदमी नहीं नजर आता। मुझे अब तक तो कोई दिख नहीं रहा। यदि भविष्य में कोई दिखेगा तो बता दूंगा। आज मेरी नहीं, वो देश के करोड़ों लोगों की आशाओं के केंद्र हैं। इसलिए मैंने उस बात को कहा और मैं ये भी मानता हूं कि बीजेपी में जरूर कुछ अंतर विरोध है, क्योंकि कांग्रेस की तरह बीजेपी कोई एक खानदान की पार्टी तो है नहीं। लेकिन ये कह के जब आपने कहा मोदी नहीं तो बीजेपी नहीं, तब आपने बाकी सारी संभावनाएं किसी और नेता की खत्म कर दी। इसका मतलब मोदी नहीं तो बीजेपी का नहीं का मतलब होता अडवाणी नहीं, सुषमा नहीं, राजनाथ नहीं, और कोई नहीं। देखिए, मैंने कहा ये खानदान की पार्टी नहीं है। एक अच्छी विचारधारा से देश की भलाई के लिए सोचने वाले कुछ अच्छे लोग मिले और इसकी स्थापना हुई। आप सब जानते हैं। माना कि आज भी बीजेपी में भी बहुत संशोधन की आवश्यकता है, वो खुद अपने घर में कर भी रहे और हमसे जब पूछा जाता है तो हम भी उनको यही कहते हैं, भाई सुधार तो करना पड़ेगा सबके अंदर ही, अपने सुषमा, राजनाथ, अडवाणी क्यों नहीं? तो बीजेपी, मुझे लगता है वर्तमान परिस्थितियों में और भी बहुत सी अच्छी पार्टियां हो सकती हैं, उनमें से ये एक अच्छी पार्टी है। सुषमा, जिंदा है, अडवाणी क्यों नहीं? इनमें से तीनों को क्यों जिसके जिंदा होने का ये सबूत है कि उसमें लोकतांत्रिक तरीके से कुछ अंतर विरोध भी है, तो वो अंतर विरोध अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि प्रतीक्षा अब ज्यादा दिन नहीं कर सकते, क्योंकि देश अब देख रहा है कि भाई अब विधानसभा नहीं लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। मतलब आप अडवाणी, सुषमा, राजनाथ को प्रधानमंत्री के लायक बिल्कुल नहीं मानते? मैं मानता हूं अडवाणी जी वरिष्ठ हैं और लेकिन उनके साथ में मेरे बहुत जो है आंतरिक और बहुत आत्मीय ऊंचे आध्यात्मिक संबंध है। ऐसा मानता हूं मैं कि वो एक पिता की तरह
वो एक पिता की तरह मोदी जी को जरूर आशीर्वाद देंगे। जहां तक दूसरा आपने नाम लिया, तो आशीर्वाद छीन रहे हैं आप स्वामी जी। सुषमा स्वराज जी का। सुषमा स्वराज जी एक बहन है और बहनें भाइयों को हमेशा आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हैं। मेरे भी हाथ में किसी बहन ने ये कलाई में जो राखी बांधी है, वो यही मंगल कामना करते हैं कि हमारे भाई को। राजनाथ सिंह क्या है? राजनाथ सिंह जी से मेरी एक बार नहीं कम से कम 10 बार बात हुई है। वो कहते हैं मैं पूरी तरह से मोदी जी के साथ में हूं। राजनाथ जी को लेकर के मुझे लगता है बेवजह कुछ लोग गलत कयास लगा रहे हैं, जैसे रमन सिंह जी के बारे में, सिराज जी के बारे में कहा। दोनों ही मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, देश देखना चाहते हैं। सुषमा जी को आपने बहन के तुल्य कहा, आडवाणी जी को पिता तुल्य कहा, राजनाथ जी को कहा वो देश को देखना चाहते हैं मोदी को, बहुत आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन रामदेव ने इन तीनों का नाम खारिज किया, स्वामी रामदेव ने। ये भी तो आप ये भी तो कह सकते थे नरेंद्र मोदी नहीं तो बाकी कोई, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं तो बीजेपी नहीं, इसका मतलब साफ साफ कह रहे हैं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी। तो इसका दूसरा मतलब एक सकारात्मक है, सिर्फ नरेंद्र मोदी, दूसरा पहलू एक आडवाणी, राजनाथ या सुषमा, और कोई नहीं। अब अजीत भाई, आप लोग जो है विश्लेषण करने में तो इतने आपको महारत हासिल है कि मैं उस बारे में कोई टिप्पणी करके कोई बेवजह। अच्छा, सुषमा स्वराज कॉम्पिटेंट है कि नहीं प्रधानमंत्री पद के लिए? देखिए, जितने भी लोग सामाजिक क्षेत्र से लेकर के राजनीतिक क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं, उन सब लोगों का एक बड़ा जो है उनकी भूमिका है, उनका एक बड़ा गौरवशाली अतीत है, उन्होंने बहुत संघर्ष किए हैं। प्रधानमंत्री के लायक मोदी के मुकाबले सुषमा नहीं है। देखिए, एक परिवेश बन जाता है देश में इस समय। देखो, लोकतंत्र जो है ना, और राजनीति वो पब्लिक सेंटिमेंट से चलती है। तो इस समय पब्लिक सेंटिमेंट यदि नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में बना हुआ है और वो उसमें मादा है कि वो बेईमानों से लड़ सकता है, वो काला धन ला सकता है, भ्रष्टाचार मिटा सकता है, व्यवस्था को बदल सकता है, गुड गवर्नेंस दे सकता है, वो इस देश को असुरक्षा और तमाम तरह के जो हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न जो देश में सामने खड़े हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, अभाव, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी, वो अभावों में, संघर्षों के बीच में पला है वो। लेकिन आडवाणी भी तो पीएम इन वेटिंग है, पिछली बार भी प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश थी, इस बार भी नाराज दुखी हुए, आपको सब पता है। तो आपको एक बार लगता नहीं कि आडवाणी जी को भी एक बार पिता तुल्य ही सही, बुजुर्ग परिवार के हैं, इस नाते ही से एक बार उनको भी सपोर्ट करते कि चलो मोदी के नाम पर सहमति नहीं तो रामदेव का समर्थन आडवाणी को भी होगा? देखिए, आदरणीय आडवाणी जी वो जो है आशीर्वाद दे चुके हैं मोदी जी को, और आप आडवाणी जी रूठ भी चुके हैं। दुनिया ने देखा कि आशीर्वाद जबरन देना पड़ा। मोहन भागवत गए, उसके पहले 3 दिन कोप भवन में रहे। आप हमसे ज्यादा जानते होंगे, मैं तो बाहर से जो खबरें आई उतना ही जानता हूं। उस समय मैं खुद मिला हूं जी, तो इसलिए कुछ मुझसे छुपा नहीं है। और देखो, ये भी छुपा नहीं होगा कि आडवाणी जी बहुत दुखी मन से आशीर्वाद अगर दिया होगा या देना पड़ा तो उनके पास कोई विकल्प कोई दुनिया का ऐसा घर बता दो जहां बुजुर्गों ने जवानों को आगे नहीं बढ़ाया हो। तो ये भी एक राजनीतिक परिवार है और इसमें बुजुर्गों का वो फर्ज भी है, और जो जवान है उनका एक कर्तव्य है कि बड़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। लेकिन बुजुर्ग चाहता है कि अपनी जिंदगी की आखिरी पारी खेल लें, तो नौजवान का यह फर्ज बनता है कि उन्हें किनारे कर दें कि नहीं, इस बार मेरी बारी। नहीं, देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न है देश कैसे बचेगा। सबसे बड़ा प्रश्न है कि रुपए, डॉलर, पाउंड की कीमत 1947 में बराबर थी तीनों की। आज आजादी के 67 वर्ष बाद 67 रुपए देकर के $1 हमें खरीदना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा इशू है, और एक तरफ राजनीतिक अराजकता का वातावरण बना हुआ पूरे देश में। विपक्ष तो कहता है सत्ता के 2 केंद्र बने हुए हैं। मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, सत्ता का एक ही केंद्र है, 10 जनपद, जो लोकतांत्रिक तरीके से लोग कहेंगे बीजेपी के 2 केंद्र हैं, एक नरेंद्र मोदी है, एक स्वामी रामदेव। देखिए, मेरा तो उद्देश्य मुद्दे हैं। मोदी हमारे मुद्दों को पूरा कर दे। हम तो योग कराने में, देश के लोगों का चरित्र निर्माण करने में, आरोग्य देने में, सेवा देने में ही अपना जीवन लगा देंगे। मुद्दों के ऊपर कांग्रेस सहमत होती है तो सबसे पहले आशीर्वाद दिया था हमने भाई राहुल जी को, हमने आशीर्वाद दिया था जो है कांग्रेस के अनेकों मुख्यमंत्रियों को, हमने आशीर्वाद दिया था बहन प्रियंका जी को, हमने तो आशीर्वाद दिया था मनमोहन सिंह जी को। जी, एक बात बताइए तो कि कल ही नरेंद्र मोदी ने, स्वामी जी अगर कहा कि वो 2017 तक गुजरात की सेवा करना चाहते हैं, टूटे मन से उन्होंने ये कह दिया, ऐसा लगा उन्होंने ये कह दिया कि जो सपना देखता है वो बर्बाद हो जाता है, और 24 घंटे के बाद स्वामी रामदेव कहते हैं मोदी नहीं तो बीजेपी नहीं और मोदी ही महानायक है। क्या मोदी से स्वामी रामदेव की कोई फिक्सिंग भी है क्या? हाँ, फिक्सिंग है, देश बचाने की, काला धन लाने की, भ्रष्टाचार मिटाने की, बिना जो है प्रतिबद्धता के हमने समझौता नहीं किया अपने विचारों से, अपने सिद्धांतों से, अपने मुद्दों से। हाँ, लेकिन हमने एक संकल्प व्यक्त किया, उनसे एक बार नहीं अनेकों बार हमने बात की। और कल से आज तक बात हुई है मोदी से आपकी?
कल जब उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं देख रहा हूं, हमने बात की नहीं, वो तो उन्होंने एक साधारण, लेकिन आज जब आपने ये ऐलान किया तो बात तो जरूर की होगी उससे पहले नरेंद्र मोदी। ऐसे मेरी बात होती रहती है और मेरी हर बात गवर्नमेंट शायद रिकॉर्ड भी करती होगी, क्योंकि बाबा जी की आवाज पर तो वॉइस रिकॉर्डर ही लगा होगा, बाबा कुछ भी बोले रिकॉर्ड कर लो। आखिरी बार कब बात हुई नरेंद्र मोदी से आपकी? जो है अब मेरी बात हुई होगी ऐसे करीब 5-7 दिन पहले बात हुई होगी। कल उन्होंने जब कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, उसके बाद बात नहीं हुई। नहीं, मैंने बात करना उचित भी नहीं समझा रहे। तो आज आपने ऐलान किया होगा तो उनका फर्ज था कि आपको फोन करते, इतनी बड़ी बात कर दी मोदी नहीं तो बीजेपी, उनको फर्ज अदा करना। ये कोई राजनीतिक सौदेबाजी थोड़ी है। हमने देखो इसमें एक ही बात है हमारी, आदमी को सपने नहीं देखने चाहिए, उन्होंने कहा करने में भरोसा करना चाहिए। तो यदि उनको प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा तो वो गुजरात से और अच्छा करेंगे, क्योंकि अब उनको अनुभव हो चुका है। पहले तो नए नए थे और अब तो देश और पूरी दुनिया का उनको अनुभव हो चुका है, और सारे सितम, सारे जुल्म और जातियां भी उन्होंने देख ली हैं। उनको चोर से लेकर के और मौत के सौदागर से लेकर के क्या क्या नहीं कहा। एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं लगा? मैं तो एक बात मानता हूं कि यदि मोदी गलत होते ना तो इनको कांग्रेस फांसी पर चढ़ा देती। चलिए, उसका जवाब तो शायद कांग्रेस का कोई नेता दे, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी नहीं बन सकते हैं पीएम, कहीं ऐसी बात तो नहीं लगी या कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि उनकी दावेदारी को लेकर बीजेपी में कोई विरोध है कि खुलकर इस तरह से स्वामी रामदेव को आना पड़ा, मोदी नहीं तो बीजेपी नहीं? कहीं कोई ऐसे संकेत मिले कि मोदी के नाम पर कुछ हो सकता है बीजेपी में खेल? ऐसा है, देखो भाई, जो हमारे चित्त में आया हमने कह दिया। हम कोई जो है डिप्लोमेटिक आदमी नहीं, हम फकीर हैं। और फकीर नहीं स्वामी जी, आज आप ये स्थिति है कि आप, हमने बेबाकी से बात कही है हमेशा। एक सरकार को उखाड़ फेंकने निकले हैं, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने निकले। आपने एक बहुत अहम बात और कही कि 13 तारीख से यात्रा शुरू करेंगे सरकार की 13वीं तक। तो आप फकीर कैसे हैं? आप एक सरकार को उखाड़ने, एक शख्स को प्रधानमंत्री बनाने की यात्रा पर निकलने वाले। अजीत भाई, फकीरों ने भ्रष्ट सत्ता और व्यवस्था को कब उखाड़ नहीं फेंका? आचार्य विश्वामित्र और महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ से लेकर के और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण लेकर के और आचार्य चाणक्य तक और महर्षि दयानंद तक और महात्मा गांधी तक, मैं तो उनका पर चलने वाला राजगुरु थे। जो राम के भी राजगुरु थे और तमाम पौराणिक काल में राजाओं के राजगुरु थे। राजगुरु का स्थान राजा से ऊपर होता था। मुझे लगता है आप मुझसे ज्यादा। तो हरिद्वार में जितने संत इकट्ठे हुए थे, आपने सब पूरे टीवी चैनलों ने लाइव दिखाया था आचार्य कुलम के उद्घाटन में। सारी धर्म सत्ता ने इस बात को कहा था कि कुर्सी को एक नरेंद्र चाहिए। नरेंद्र का अर्थ एक राजा होता है और नरों में एक श्रेष्ठ होता है, तो कुर्सी को एक नरेंद्र चाहिए। और सब संतों ने नरेंद्र को कोई राजगुरु तो नहीं चाहिए स्वामी रामदेव के रूप में? देखो ऐसा है, ये सब अहंकार वाले प्रश्न हैं। हम कुछ बनने के लिए, कुछ श्रेय के लिए, कुछ लाभ पाने के लिए या जो है कोई प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं कर रहे। हमने पैसा को, प्रतिष्ठा को, जीवन को दांव पर लगा करके काम आगे बढ़ाया है। अच्छा, मैं माफ करिए, चूंकि वक्त की कमी है, मुझे सवाल बहुत पूछना है। आपने बहुत बड़ी बातें की है, इसलिए सवाल बहुत पूछना। कई सवाल खड़े होते हैं कि अगर आपने कहा कि मोदी नहीं तो बीजेपी नहीं, और अगर कोई ऐसी बात होती है कि मोदी बीजेपी के उम्मीदवार नहीं होते हैं किसी भी वजह से, तो बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव किधर जाएंगे, किसके साथ होंगे? ऐसा तो है नहीं कि पतंजलि योगपीठ चले जाएंगे, सियासत की जो नहीं, अभी तो अगले महीने की लड़ाई है यूपीए की, उसको 8 तारीख को जंतर मंतर से उसका ऐलान कर रहा हूं अपनी यात्रा का। और अक्टूबर महीने के बाद तो जब तक विधानसभा लोकसभा के चुनाव नहीं हो जाते, सत्ता व्यवस्था पूरी तरह से नहीं बदल जाती, पतंजलि योगपीठ जाऊंगा ही नहीं। आप कह रहे हैं कि जब तक ये मतलब अगले साल मई में जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाते, सरकार तय नहीं हो जाती, तब तक पतंजलि योगपीठ नहीं जाएगी? अभी एक बार जैसे अभी बाहर जाना पड़ेगा 20 से 30 में, मैंने यूके, यूएसए और हाँ, लेकिन जब तक लोकसभा चुनाव नहीं होगा तब तक पतंजलि योगपीठ नहीं जाएंगे। ये अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। अभी मतलब ये तो अभी तो अक्टूबर से बात कर रहा हूं। अक्टूबर के बाद से ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है कि वापस नहीं जाएंगे। स्वामी रामदेव कह रहे हैं कि अक्टूबर के बाद से इनकी यात्रा शुरू होगी और जब तक यूपीए सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक पतंजलि योगपीठ नहीं जाएंगे। लेकिन इसके साथ अगर यूपीए सरकार, पतंजलि योगपीठ में यूपीए सरकार तीसरी बार आ गई और कहीं ऐसी स्थिति हो गई, तब तो फिर पतंजलि योगपीठ से आपको बाहर जाना पड़ेगा। अभी नहीं जाएंगे आप अपने बयान पर कायम रखने की, फिर पूरे देश में घूमेंगे। तो इसका मतलब अगर तीसरी बार किसी ढंग से कांग्रेस सरकार आई तो स्वामी रामदेव फिर भी चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन कभी पतंजलि योगपीठ नहीं जाएंगे। वो मैंने अभी के संदर्भ में कहा, अभी थोड़ा सा सब्र रखिए, फिर उस समय दोबारा विचार करेंगे। एक बार
2014 का महासंग्राम होने दीजिए। अभी तो लोकतंत्र का महापर्व है, महाकुंभ है हमारे लिए तो। अच्छा चलिए, जिसमें सारे जो है कांग्रेस के पापों से मुक्ति देश को दिलाने 1000 वर्षों से जितना शायद मुगलों ने अंग्रेजों ने नहीं लूटा उतना लूट लिया। आप कितना लूटोगे? आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगर मोदी नहीं तो रामदेव के लिए बीजेपी नहीं, ये तो हमने सुन लिया, देश ने देख लिया, तो फिर रामदेव के लिए कौन? क्योंकि एक नया राजनीतिक विकल्प होगा और उस नए राजनीतिक विकल्प में हो सकता है एनडीए, यूपीए और थर्ड फ्रंट और कुछ जी बहुत हम बात कर रहे हैं कुछ एक नया राजनीतिक विकल्प, और उसमें हमारी क्या भूमिका होगी, कोई नई पार्टी बनाएंगे या क्या होगा? मैं यहीं पे आ रहा था, लेकिन आपने खुद कहा अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव से कैसे संबंध है आपके? बहुत अच्छे हैं, राजनीतिक भी हैं। देखो अब संबंध होते हैं, उनको आप जो है उनके बीच में दीवारें नहीं खड़ी कर सकते। तो लेकिन ऐसे संबंध हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो अगर ऐसी कोई सरकार बनाने की नौबत आई क्या तो आपने देखा मुलायम सिंह यादव के साथ भी जा सकते हैं ऐसी स्थिति? क्या आपने देखा नहीं? हमने देखा है यूपी की सत्ता परिवर्तन में, और जो है उनको हमने कौन सा आशीर्वाद नहीं दिया। और आदरणीय मुलायम सिंह जी, भाई अखिलेश जी अपने हृदय में पूरा कृतज्ञता का, आदर का भाव रखते हैं। तो इसका मतलब क्या मेरा बैर किससे? मेरा तो बैर देश के दुश्मनों से। देखो आदरणीय नीतीश जी से मेरा खूब प्रेमपूर्ण संबंध है, उन्होंने मुझे बिहार का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मेरा आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी से, चाहे श्री नवीन पटनायक जी हैं, चंद्रबाबू नायडू से, सबसे आपका प्रेम है, बहुत ज्यादातर लोग। पहले इनसे भी था, ओम प्रकाश चौटाला से भी प्रेम है। लेकिन स्वामी जी एक चीज, चूंकि चौटाला का नाम मैंने ले लिया, थोड़ा लगा नहीं कि ओम प्रकाश चौटाला जो कन्विक्टेड हैं, सजा याफ्ता हैं, कैदी हैं, अस्पताल में हैं कैदी के तौर पर, ओम प्रकाश चौटाला पर इतने इल्जाम है 30 साल में। स्वामी रामदेव चाल चरित्र चेहरा बदलने की बात करते हैं, सुचिता की बात करते हैं, फिर ओम प्रकाश चौटाला से किसी तरह का कैसा सामंजस्य? देखिए राजनीतिक रणनीति क्या होती है, ये दुश्मन की कुटिलताओं को देख करके तय किया जाता है। मतलब राजनीति में दोस्त होता है, चाहे वो कोई भी हो। राजनीति में हम रणनीति खुद तय नहीं करते, हमारा दुश्मन तय करता है। आचार्य चाणक्य ने, मैं चाणक्य ही समझ रहा था कि आप चाणक्य पे आ रहे हैं। नहीं, और महर्षि योगेश्वर श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को चुना। धर्मराज युधिष्ठिर तो जुआ खेलता था, अपनी स्त्रियों तक को जुए में हार गया, तो उनका धर्मराज था। इसका मतलब अगर इसलिए यदि कहीं पर कोई अशुभ भी नजर आता है, मैं किसी से किसी की तुलना नहीं दे रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं जब धर्मराज कह सकते हैं युधिष्ठिर को, तो भाई इन्होंने बालकों की नौकरी दिलवाई। इसका मतलब तमाम करप्ट लोग। हाँ, एक मिनट, अगली बात मैं कह रहा हूं, हमारी तो मेन लड़ाई ये 21 पॉइंट की 4 सीट है कांग्रेस के खिलाफ मेरी, पूरे देश में इसको बताऊंगा। जरूर बताइए, वो तो बताइए। मैं तो स्वामी रामदेव से सवाल पूछ रहा हूं, और ये आपने बताया, हमने भी जो आप ने टेलीविजन पर कहा सुना, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस के खिलाफ अपनी लड़ाई के लिए जो आपका संकल्प है, आप तमाम भ्रष्ट लोग जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम है, उन्होंने भी कोई गठबंधन बनाया तो स्वामी रामदेव उसको भी समर्थन देखिए अभी उनके साथ भी किसी तरह का अभी आप ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन इतनी बात जरूर है। लेकिन चुनाव के बाद ऐसा हो सकता है? नहीं, चुनाव के बाद क्या होना होगा तो पहले ही होगा। चुनाव के वक्त क्या होगा ये समय तय करेगा। लेकिन इतनी बात जरूर है कि इस बार जो आप कह रहे हैं ना कि संभावना यूपीए का थर्ड टर्म वो कोसों दूर तक नहीं है। तो ये मान लिया जाए कि अगर किसी ढंग से नरेंद्र मोदी की दावेदारी नहीं बनती है, बीजेपी से स्वीकृत नहीं होती है, तो स्वामी रामदेव बीजेपी से अलग होंगे, और बीजेपी से अलग होंगे तो तीसरा मोर्चा जैसा कि आपने कहा, जिसमें मुलायम सिंह और बाकी कोई भी हो, उसके साथ स्वामी रामदेव खड़े होंगे साफ साफ तौर पर। देखिए अभी वैसी शायद नौबत ना आए, जब आएगी तब उसका विचार किया जाएगा। लेकिन आएगी तो विकल्प तो यही होगा, क्योंकि जाहिर है यूपीए के साथ नहीं जाएंगे। नहीं, यूपीए में भी बहुत से दल हैं जो कहते बाबा क्या करें, ये राजनीति का डूबता हुआ जहाज है ये कांग्रेस। तो कुछ तो पत्ते खोलिए आपने। अब तो अभी तीसरे मोर्चे की बात खुद की है स्वामी जी, कि इसका मतलब अगर मोदी नहीं तो बीजेपी नहीं, बीजेपी नहीं तो तीसरा मोर्चा जिसमें मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और उनके साथ जो भी हो, स्वामी रामदेव वहां खड़े होंगे। नहीं, देखिए ऐसा है, हमारी विचारधारा आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी कैसे मिटे, विदेशी कंपनियों के खिलाफ, अमेरिका की जो साम्राज्यवाद के खिलाफ, तो इसमें तो कम्युनिस्ट भी हमारे साथ में, भले ही चाहे वृंदा कारत का विवाद रहा हो, लेकिन कम्युनिस्ट इस बात को कहते हैं हम ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास को मानते नहीं। हम जो है
इंक्लूसिव एंड जो है डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, तो मेरे मुद्दों से तो सभी सहमत है। बिल्कुल सहमत इसलिए इसका स्वरूप क्या होगा वो बहुत बड़ा हो सकता है। एक बात और, लेकिन हमने पहली प्राथमिकता नरेंद्र मोदी जी को दी है, क्योंकि वो हमारे सभी मुद्दों पर पूरी तरह से सहमत है, भौतिक मुद्दों पर भी, और एक आस्तिक है। आपने ये नास्तिक लोग हैं, वो सेकंड प्रायोरिटी। लेकिन तीसरा मोर्चा बना और उसमें जो लेफ्ट फ्रंट आ गया, तो लेफ्ट फ्रंट को आप नास्तिक बोलते हैं, इसलिए फ्रंट से आपका रिश्ता क्या है? कुछ कोई देखो, हमने कहा हम तो आस्तिक रहेंगे, लेकिन देश के साथ भी अगर जाना पड़े, देश के लिए नास्तिकों के साथ भी जाना पड़े, तो हमारे यहाँ तो आस्तिक नास्तिक दर्शन भी हुए और साथ में बैठ के बात। चलिए, तो एक बात साफ होगी, इसका मतलब अगर वामपंथी दलों के साथ भी कोई मोर्चेबंदी होती है तो उसके साथ भी रामदेव को उनका समर्थन होगा। भले A.B. वर्धन जी ने खुलेआम मेरा समर्थन किया। हम उनकी पार्टी के ऑफिस में भी गए और काला धन भ्रष्टाचार व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम में वो सबसे आगे आकर के खड़े थे। दूसरे भी कह रहे थे, बोले बाबा हम भी आपके मुद्दों से सहमत हैं, लेकिन क्या वो बीच में थोड़ी खटास आ गई ना, जिसको आपने पाट लिया उस खटास को। हम तो कोशिश करते हैं देश के लिए, हम कोई किसी भी हद तक जा सकते हैं देश के लिए, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को उखाड़ने के लिए, हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चौटाला तक जा सकते हैं, वामपंथी दलों तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब देखो, आप कुछ भी कहें उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। चलिए, एक बात और आपने कही, एक बात स्वामी रामदेव ने कही कि मोदी इस देश के महानायक की तरह हैं, और मोदी अगर प्रधानमंत्री हैं और इस भारत को महाशक्ति, सुपर पावर कोई बना सकता है, जो यूरेशिया में पूरा भारत था, तो सिर्फ मोदी हैं। उस खंड ये भारत को अखंड कोई बना सकता है, और ये भारत के महासंघ में बोलता हूं, इसके अंगीभूत राष्ट्रों को भी दोबारा से ऊर्जा दे सकता है, सिर्फ मोदी। देखो, यदि मोदी होता ना तो सीरिया पर युद्ध करने का साहस नहीं कर पाता। मोदी ये अमेरिका क्या होता? यदि मोदी होता है तो फिर जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये बांग्लादेश और ये जावा, सुमित्रा, इंडोनेशिया, कंबोडिया और पूरा तिब्बत से लेकर के पूरा दोबारा इसको जोड़ सकता है, यदि मोदी को 5-10 साल मौका मिल जाए तो। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। अगर पहले तो मोदी होंगे तो सुन रहे होंगे, अगर आपकी बात तो बहुत खुश होंगे, लेकिन मोदी पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं कि मोदी इस देश के प्रधानमंत्री ना हो, पूरे साउथ एशिया के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हाँ, पूरा यूरेशिया एक हो सकता है, मैं ऐसा मानता हूं। चलिए, 5-10 साल का वक्त लग सकता है, मैं तो कम से कम भगवान ने चाहा तो 50 साल कम से कम आगे की सोच करके चल रहा हूं, कि जिस तरह से आज अमेरिका पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो है को लीड कर रहा है, वो डोमिनेट कर रहा है। होंगे आपके मुताबिक भारत होगा, और भारत में एक महानायक के रूप में, क्योंकि ये महान देश है, बोने लोग इसके साथ नहीं हो सकते, जिनको सोशल मीडिया पर भूंद और पुप्पू कहा जाता है। लेकिन उनको भी फेंकू कहा गया, मुझे लगता है ये भी फिर आपको बोलना चाहिए। अगर सोशल मीडिया के सर्टिफिकेट पे बात करेंगे तो उनको भी फेंकू कहा गया। लेकिन चलिए, मोदी पर कहते हैं, आपने कहा कि मोदी पीएम बने तो गिरा हुआ रुपया उठने लगेगा, किसानों की समस्याएं खत्म हो जाएगी, गरीबी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, बाकी बातें तो आपने कही दी कि दुनिया भर के तमाम देशों में मोदी का असर होगा। तो क्या मोदी जादूगर है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, गिली गिली पाशा कहेंगे और सब कुछ फुर हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। देश को चाहिए एक अच्छा प्रशासन। देखो, जैसे आज हमने खेत में मेहनत करने से लेकर के, गाय भैंस चराने से लेकर के, अष्टाध्यायी पढ़ने पढ़ाने से लेकर के, वेद शास्त्र, अर्थशास्त्र, व्याकरण शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, सब कुछ पढ़ा आज यहाँ खड़े हुए। किससे? एक जुनून से। कहते हैं आदमी करने पर आ जाए तो क्या नहीं कर सकता। तो इस देश में चारों तरफ निराशा का वातावरण, तो मोदी को देखते ही लोगों में उत्साह आता है। लेकिन लोगों में उत्साह आप में आता है और उनके समर्थकों में आता है। ये अगर सच पूरे देश का है क्या? देखो, वही बात मैं बोल, देश कैसे आगे बढ़ता है? देश को चाहिए। आप जो कहा कि मोदी को देखकर उत्साह आता है, आपने ये कहा कि जहां भी आप जाते हैं मोदी लाओ देश बचाओ, आप ये कैसे माने कि देश के 71 करोड़ वोटर मोदी का ही इंतजार कर रहे हैं? देखो, 125 करोड़ के हिंदुस्तान में कुछ लोग जो है अज्ञान के कारण से, ठीक चीजों को न समझने के कारण से, अब देखो ये इतनी बड़ी बात है, 21 मुद्दे, इसमें एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ। क्या आपको पता है चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह को ये वर्तमान केंद्र सरकार जो है शहीद तक नहीं मानते, उनकी स्मृति में कोई स्मारक नहीं बनाया। ये अपने शहीदों के प्रति कृतज्ञ नहीं माने, अपने शहीदों का अपमान करते, देश का सारा धन लूट कर लेकर के चले गए। मैं एक छोटी सी बात ये कह रहा हूँ, ये बात अब बहुत बार कह रहे हैं, इसलिए मैं मोदी पे बात कर रहा हूँ। मेरी वक्त की कमी है, इसलिए मैं मोदी पे बात कर रहा हूँ। मैं बस एकदम फाइनल बात पे आता हूँ कि मोदी जो है वो जादूगर नहीं है, कोई हमको जादूगर नहीं चाहिए। जादूगर तो बहुत है इस देश के अंदर। आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं कहीं से? तो आप कहीं से चुनाव लड़ेंगे या नहीं? आपने सवाल को उलझाइए नहीं। मोदी के बारे में आपने काफी मोदी महिमा बता दी। रामदेव, स्वामी रामदेव कहीं से चुनाव किसी भी सूरत में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? ये मेरी पहले भी भीषण प्रतिज्ञा थी और आज भी भीषण प्रतिज्ञा है कि मैं कभी भी कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। और एमएलए, न एमपी, न सीएम, न पीएम बनने का सपना है। देश बनाने का, देश बचाने का सपना है, क्योंकि कुछ लोग देश बर्बाद
समर्थकों के लिए टिकट मांगेंगे या आपके कुछ समर्थक चुनाव लड़ेंगे? आपके आशीर्वाद से 25, 50, 100 जो भी आपके दिमाग में होगा। अच्छे लोग चुनाव लड़े जिन पर क्राइम, करप्शन और कैरेक्टर के चार्ज नहीं है, ऐसे लोग चुनाव लड़े। और यदि कोई मुझसे जुड़ा है, मैं तो कहूंगा मोदी जी से कि उसको टिकट दो। मैं तो बीजेपी से भी कहूंगा, मैं तो यूपीए से भी कहूंगा, एनडीए से भी कहूंगा, सब दलों से कहूंगा अच्छे लोगों को चुनाव लड़ाओ। की कमी है, ऊपर से मुझे बार बार ब्रेक के लिए बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आसाराम पर आऊंगा। स्वामी रामदेव जो हर मुद्दे पर बहुत वोकल होकर बोलते हैं, लगातार टिप्पणी करते हैं, खुलकर बोलते हैं, और एक अच्छी बात है कि आपको जो बोलना होता है कम से कम खुलकर बोलते हैं। 20 अगस्त को एक लड़की ने एफआईआर दर्ज कराया आसाराम के खिलाफ। 22 अगस्त को मामले ने तूल पकड़ा। 31 तारीख को तमाशे के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। स्वामी रामदेव की पहली प्रतिक्रिया 2 सितंबर को आई, 13 दिन बाद, और वो डाइल्यूटेड। तो ऐसा क्या है कि संत पर इल्जाम लगे तो स्वामी रामदेव जो बहुत वोकल, खुले विचारों वाले, खुलकर बोलने वाले, चुप क्यों थे? देखो भैया, मैंने हमेशा बेबाक बातें की हैं सभी संदर्भों में। इस संदर्भ में मेरे से किसी ने पूछा नहीं। मैं पूछता हूं आज देश के चैनल के सामने कि आसाराम पर संगीन इल्जाम, पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया सबूत है, उन्हें जमानत खारिज उनकी हो चुकी है। स्वामी रामदेव की क्या राय है? लड़के ने जो एफआईआर कराई है, उस बेटी की एफआईआर को देख करके दिल दहल उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यदि जैसा लड़की ने लिखा है वो यदि सच पाया जाता है तो इससे बड़ा महापाप, इससे बड़ा गुनाह दुनिया में कुछ नहीं हो। तो आपको लगता है कि सच नहीं है क्योंकि उस लड़की ने आरोप लगाया है, पुलिस ने सच पाया है। इसलिए लेकिन मैंने दूसरी तरफ ये भी बात कही है कि मुझे देश की कानून और न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, क्योंकि इसमें जांच शुरू हो चुकी है, अदालत में मामला जा चुका है। थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। और लड़की को लगता है कि आसाराम निर्दोष है? मैं न पक्ष में हूं न प्रतिपक्ष में, लेकिन अगर इस समय अगर कोई कांग्रेस का नेता होता, मंत्री होता, और उस पर ऐसे आरोप लगते और उसकी जमानत याचिका खारिज होती, पुलिस कहती आरोप सही है, तो क्या स्वामी रामदेव का यही स्टैंड होता जो आसाराम के मामले में बीच बीच का स्टैंड है? देखो, अभी मैं इस मामले को इसलिए थोड़ा सा कह रहा हूं, राजनीति, मैं साफ साफ पूछ रहा हूं, कांग्रेस के मंत्री पर ये इल्जाम इसी शक्ल में होते, वो जेल में होता, एफआईआर होती, पुलिस कहती आरोप सही है, स्वामी रामदेव तब भी यही कहते? देखो, कांग्रेस के लोग तो कोयला घोटाला करके 400 लाख करोड़ का, मैं कह रहा हूं कांग्रेस के मंत्री अगर इस मामले में इसी तरह से कोई फंसे होते तब स्वामी रामदेव क्या कहते? तब उस समय मीडिया के लोग इतना तूल भी नहीं देते। मैं फिर कह रहा हूं कि आसाराम पर आरोप संगीन है और संतों के आचरण का सवाल है। मैंने हमेशा कहा, अभी भी बोला कि संतों को एकांत में मां बहन बेटियों से नहीं मिलना चाहिए। मैं मां बहन बेटियों की पूरी इज्जत करता हूं। देखो, आपके इस बयान की बहुत आलोचना हुई है, लोगों ने कहा कि इसका मतलब संत को अपने पर भरोसा नहीं है। देखिए, मेरी बात सुनिए, बेटी के साथ भी उनका चरित्र दिख सकता है। एक मिनट, मैंने अपनी कुछ ही दिन पहले यात्रा शुरू की, जो है महिला सशक्तिकरण की, दलित, वाल्मीकि, वनवासी महिलाओं के चरण पूजन करके जी। तो संत तो मां बहन बेटियों की चरणों की पूजा करते हैं। फिर ये ऐसी बात क्यों? लेकिन चलिए, वक्त की कमी है, मैं बार बार ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। स्वामी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपकी बात साफगोई के साथ। हालांकि आसाराम पर फिर भी आपने साफगोई से अपनी बात नहीं की। मुझे मैं अभी उसमें जो है निष्पक्ष रहना चाहता हूं, इसलिए कि संत हैं, नहीं कोई पक्षपात। अगर कांग्रेस मंत्री होता तो आप निष्पक्ष नहीं होते, 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसको जेल भेजने की बात कर रहे होते। आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है स्वामी जी, लेकिन फिर भी आप आए, स्टूडियो में आए, अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया।